सीता परम रुचिर मृग देखा, अंग अंग सुमनोहर वेशा। सुनहु देव रघुवीर कृपाला, यही मृग कर अति सुंदर छाला। अर्थात सीता जी उस परम स्वर्ण मृग सुंदर को देख कर के, जिसके अंग में बहुत अत्यंत छटा मनोहर थी और वो स्वर्ण मृग था, वो कहने लगे, हे देव, हे कृपालु रघुवीर श्री राम जी, सुनिए, इस मृग की छाल बहुत अच्छी होगी, कृपया ये मृग मुझे दे दीजिए। माँ शारदे को नमन। साहित्यिक सचेतना के सभी साहित्य प्रेमियों, सनातन प्रेमियों और रचनाकारों को साहित्यिक सचेतना की ओर से राय सिंह भंडारी द्वारा हार्दिक अभिनंदन। आज के मनपसंद विषय, निर्धारित विषय की प्रस्तुति लेकर के आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। यह जो चौपाई है वो तुलसीदास द्वारा कृत रामचरितमानस के अरण्यकांड से प्रस्तुत है, जहाँ पे सुपर्णका के रिझाने पर दोनों भाई अगर नहीं मानते हैं, नहीं रीझ पाए, तो उसने वास्तविक रूप दिखाकर सीता को डराना चाहा और लक्ष्मण ने उनकी नाक काट दी। उसके बाद वो खरदूषण युद्ध करने आए और खरदूषण के बाद मरने के बाद वो रावण के पास गई और रावण द्वारा ये संदेश सुनाया और अपनी व्यथा कथा सुनाई। तो प्रत्यक्ष में चौपाई का अर्थ, प्रत्यक्ष में इस चौपाई में अगर सीधे साधा भावार्थ निकाला जाए तो इसमें कहते हैं, इस चौपाई में प्रत्यक्ष में तो मारीच स्वर्ण मृग बन करके सीता जी के पास आकर विचरने लगता और सीता जी स्वर्ण मृग पर मोहित होकर श्री राम जी को कहती हैं कि इसके मार करके मेरे को इसके चर्म से छाल आसन बनाना है, जो अतिथि देवों के सत्कार के हाथ आसन के लिए बिछाएगी। लेकिन यही नहीं है, आध्यात्म की दृष्टि से अगर हम इसको देखें तो इसका अर्थ कुछ और ही है। यहाँ पर मात्र सीता को और श्री राम और स्वर्ण मृग या साधु रूपी रावण को या लक्ष्मण रेखा को सीधा एक मात्र समझने की सही समझने, मतलब यही एक ही इसी को समझने की भूल नहीं करनी चाहिए। यहाँ पे इस चौपाई में तुलसीदास ने गागर में सागर भर दिया था। इसमें निम्न पात्रों का निम्न प्रतीक है, जैसे सीता जी आत्मा है, श्री राम जी आत्मा में बसे ईश्वर हैं और मृग सुख देने वाला, आनंद देने वाला है, स्वर्ण जो है वो धन संपदा से है और रावण जो है छलावा और माया से है और लक्ष्मण रेखा जो है अनुशासन, नियम और मर्यादा में है, कैसे है। अब कथा का आध्यात्म रूप जब हम समझते हैं कि जब तक सीता जी के पास यानी आत्मा के पास ईश्वर परमात्मा होता है, तब तक माया रूपी रावण उसका कुछ भी नहीं कर सकती है। लेकिन जैसे ही मारीच रूपी मृग मन को आनंद देने वाला और वो भी स्वर्ण यानी धन संपदा युक्त, कोई अगर वस्तु अगर आत्मा को दिखती है और उसके ऊपर लालयित, इस धन संपदा के ऊपर जैसे लालयित होती है, तो वह अपने ईश्वर से विनती करती है कि ईश्वर मुझे ये वस्तु दे दो, जिससे कि मेरी ये कामना है कि ये वस्तु मुझे मिल जाए। अब आत्मा की या शरीर की आवाज़ को ईश्वर सुनते हैं तो वो उस वस्तु को लेने के लिए चले जाते हैं, यानी आत्मा से परमात्मा अलग हो गया। अब जैसे ही आत्मा से परमात्मा अलग हुई, उसके बाद माया का एक आवरण जो है आत्मा के सामने प्रकट हो जाता है, जो कि उसके सामने छलावा के रूप में भी रहता है या धोखे के रूप में वहाँ पे रावण रूपी जो माया है वो प्रकट हो जाती है। अब जबकि वो धन संपदा या आत्मा उसके लिए लालयित होती है, तो उस समय उसके जो मान मर्यादा अनुशासन या नियम थे
उसको भी आत्मा तोड़ करके और उस माया के बस में हो जाती है। माया फिर उसको अपने उसमें कैद कर लेता है, यानी अपने माया का कैद बंदी बना लेती है, और तब तक आत्मा माया से मुक्त नहीं हो पाती जब तक कि ईश्वर जो है आत्मा उस माया का अंत न कर दे। तो इस प्रकार से कभी भी धन या विलास, समीक्षा क्या है इसमें कि कभी भी धन या विलासतापूर्ण वस्तु जो है आनंद देने वाली नहीं होती है। सोना है तो सोना अगर आपने पाना है तो उसमें कुछ न कुछ आपके लिए दुर्गुण या वो गुण लेके आएगा, वो सगुण लेके नहीं आएगा। इसलिए श्री राम जी कहते हैं कि सीते ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा मृग मैंने कभी देखा नहीं है कि जो कि सोने के साथ साथ जो है हिरन भी हो। लेकिन आत्मा रूपी सीता जी यह तर्क मानने को तैयार नहीं होती है। वो ऐसा करने के लिए ये कहती, जब सामने दिख रहा तो दिख रहा, तो इसका मतलब जो आत्मा को माया के रूप में जो सामने प्रत्यक्ष दिख रहा है उसी को सत्य मान लेना, जो कि अभी भी चलता है। आत्मा उसी को सत्य मानती है जो उसके सामने है, और वो माया का घेरा होता है। तो लक्ष्मण जी द्वारा रेखा को आत्मा के लिए अनुशासन, नियम और मर्यादा होती हैं, लेकिन जिसके कारण अंदर रहकर आत्मा का बाल बांका नहीं हो सकता था। लेकिन आत्मा इन नियमों को माया के धोखे में आकर के तोड़ देती है, जिसके कारण माया उसका अपहरण करके उसके बंदी बना देती है। तो धन्यवाद। राय सिंह भंडारी, गुड़गांव।